नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार सूत्र में देव आदि के बारे में और विस्तार से चर्चा अपनी हो रही है, बराबर। और विस्तार जब भी अपन किन्हीं का करते हैं तो कुछ ही बातों से कर सकते हैं कि भाई उनकी आयु कितनी होती है, उनकी हाइट कितनी होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इसी अनुसंधान में कल हमने चर्चा में ये कौन से स्वर्ग के देव की उत्कृष्ट आयु कितनी है और जघन्य आयु कितनी है, इसके विषय में कल हमने इस चार्ट के माध्यम से चर्चा की थी, बराबर। और ये देखा था कि पुण्य का पीक वो भी 33 सागर है और पाप का पीक मतलब पाप की सर्वोच्च दशा, सर्वोच्च स्थिति, वो भी 33 सागर है। दोनों ही 33 सागर हैं, पुण्य और पाप दोनों की स्थिति। अब इस जीव को अगर अपना आत्म कल्याण करना है तो इसे समझना पड़ेगा कि भाई दोनों अवस्थाओं में से कोई भी अवस्था इस जीव के लिए हितकारी नहीं है। सातवें नरक का दुख तो अहितकारी है ही, 33 सागर सर्वार्थ सिद्धि की अवस्था भी हितकारी नहीं है। उसका सीधा सीधा कारण है, सातवें नरक वाला भी अगर वो आत्मज्ञान से वंचित है तो दुखी है, और अगर आत्मज्ञान सहित है तो थोड़ा बहुत सुखी है, वो आत्मानुभूति के बल से सुखी है। और 33 सागर में जो जीव हैं निगोदिया सॉरी सर्वार्थ सिद्धि के देव, वो अगर दुखी हैं तो अपने मोह के सद्भाव के कारण दुखी हैं, और जितना भी उनको सुख है वो बाहर की अनुकूलता से नहीं है। लोगों को ये लगता है, भ्रम हो जाता है कि उनको तो बहुत अनुकूलता है, और बहुत अनुकूलता के कारण ना कहीं जाना, ना कहीं आना, ना खाना, ना बनाना, बस बैठे बैठे धर्म की बातें करना, इससे सुख होता है। तो ये भ्रांति है। धर्म की बातें करने से सुख नहीं होता, ध्यान रखना। धर्म की अनुभूति करने से सुख होता है। इस दोनों को समझो। अगर आप बातों की बात करेंगे तो ग्रेवियक के देव जो मिथ्या दृष्टि है वो भी तत्व विचार ही करते हैं, वो भी कहीं घूमने फिरने नहीं जाते, वो भी ब्रह्मचारी होते हैं। वहां पे भी देव देवियां नहीं होती, वहां पे भी विकार नहीं होता। 31 सागर तक वो भी तत्व की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो दुखी ही है। बात समझ में आ रही? तो भले 2 सागर कम कर दो, वो 33 सागर कर रहे हैं, क्योंकि वो नियम से संकित ही होते हैं। और ग्रेवियक में क्या है, आइदर या और, मतलब हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर वो संकिति हैं तो सुखी हैं, और संकिति नहीं है तो दुखी हैं। अब भले तब बातें करते रहें, तत्व चर्चा करते रहें, तो भी उससे सच्चा सुख उनको होता नहीं है। कहने का तात्पर्य है भैया कि हमें 2-3 लेवल पर विचार करना पड़ेगा। सबसे पहले तो पाप से बचने के साधन के रूप में तत्व विचार जिनवाणी का अवलंबन लेना पड़ेगा, ये बात तो है। लेकिन बाद में जिनवाणी का सार, द्रव्य श्रुत का सार जो भाव श्रुत है, वो भाव श्रुत यानी आत्मानुभूति, भाव श्रुत यानी आत्मलीनता, आत्म तल्लीनता, उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और इस सर्वार्थ सिद्धि, तो ये जब चीजें आप समझते हो तो आयु वाला फैक्टर गौण हो जाता है भाई। अगर 33 सागर वाले दुखी भी 33 सागर के कारण नहीं है, 33 सागर वाले सुखी भी 33 सागर के कारण नहीं है, तो ये आयु क्या कर रही? कुछ नहीं कर रही है। तो सुख दुखी कौन कर रहा है? बोले आत्मानुभवन कर रहा है, और आत्मानुभवन से दूरी कर रही है। तो हमें क्या करना है? बोले हमें आत्मानुभवन करना है। सीधी सीधी सी गणित। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसमें कोई भी चीज लाग वाग वाली नहीं है। देखो एक बहुत बढ़िया बात जैन धर्म की है, वो ये है कि जो काम जैसे होता है वो काम वैसे ही होता है। क्या बोला? नियम। क्या बोला? नियम। नियम समझ में आया? क्या नियम बोला?
जो काम जैसे होता है वो काम वैसे ही होता है, अन्य रूप से नहीं होता। अगर सुख का काम आत्मानुभवन से होता है तो आत्मानुभवन के अलावा अन्य 50 साधनों से नहीं होगा। सुख का काम आत्मानुभवन से होता है तो आत्मानुभवन के अलावा 50 साधनों से नहीं होगा, बाहर की क्रियाओं से नहीं होगा, बाहर के जो बातों से नहीं होगा, बाहर की ये औदिक भावों से नहीं होगा। अगर ये होगा तो आत्मानुभवन से होगा। बोले अब फिर लोग प्रश्न करते हैं, जब बार बार ये प्रश्न करते हैं कि आत्मानुभवन के बिना तो पूरी बाहरी चीजें नकामी हैं, तो हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें। गुरुदेव के सामने भी बार बार ये प्रश्न आता था। तो ये आप कहते हो, बार बार कहते हो, हमें लगती भी ये बात सही है कि आत्मानुभवन के बिना सब नकामा है, तो अभी तो आत्मानुभवन है नहीं, तो हम क्या करें। तो गुरुदेव बड़ी मीठी उत्तर देते थे, भैया जब तक आत्मानुभवन नहीं है तो आत्मानुभवन का प्रयास कर, सीधी सी बात, उसमें कोई नई बात तो है नहीं। आत्मानुभवन नहीं है तो क्या कर, आत्मानुभवन का प्रयास कर है? और आत्मानुभवन के प्रयास के रूप में क्या बोला जिनवाणी में, तत्व का विचार, तत्व का चिंतन, तत्व का मनन, तत्व का घोलन, बस वो कर। वो नहीं होता कुछ और बताओ, बोले नहीं, और कुछ और के नाम पे तू अलग भाग जाएगा। कुछ और के नाम पे जो तू करेगा वो आत्मानुभवन नहीं दिलाएगा, कुछ और ही कर दिलाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? समझ में आया कि नहीं आया? कुछ और के नाम पर कुछ और करने जाएगा तो भटक जाएगा। इसीलिए दो ही उपाय जिनवाणी में कहे हैं अपने लिए, साधकों के लिए। कौन से? एक तो आत्मानुभवन करो, और आत्मानुभवन नहीं हो पा रहा है तो आत्मानुभवन का प्रयास करो। मुनिराजों के लिए दो बातें कही जाती हैं, आत्मानुभवन करो, नहीं हो पा रहा तो प्रश्न नहीं होता, और आत्मानुभव, आत्मा में ही रहो। क्या बातें बोली जाती हैं? आत्मा का अनुभव करो और आत्मा में ही रहो, बाहर आ जाओ तो क्या करो, फिर से आत्मा का अनुभवन करो। और हम लोगों के लिए दो बातें कही जा रही, कौन कौन सी? कि पहला नंबर का उपाय आत्मानुभवन करो, और अगर नहीं हो पा रहा है तो उसका उपाय करो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप कभी बहुत सारी जगह में क्यू में लेना पड़ता है, आपको कहीं जाना है, टिकट लेना है, तो आप इच्छा तो क्या होती, टिकट ले लें। अब टिकट नहीं मिल रहा तो क्या करें, लाइन में लगे। लाइन में लगे मतलब क्या, अब वो लगना ही पड़ेगा, सब कोई ऑप्शन ही नहीं, ऐसे ही है। हाँ, तो ये आयु वगैरह की बातों को अपन गंभीरता से समझ रहे हैं, लेकिन इसको, इसके प्रति गंभीर मत बनना। क्या बोला? आयु को हम समझ रहे हैं लेकिन इनके प्रति गंभीर मत बनना, गंभीर आत्मा के प्रति बनो। है, समझ में आया? देखो अब क्या कहते हैं, विशेष। अब दो अलग शब्द आपके सामने आ रहे हैं। एक शब्द घात आयुष्क। कौन सा शब्द है? घात आयुष्क। ये क्या बला है? ये नया वायरस है क्या? है? देखो, तो घात आयुष्क शब्द का मतलब समझते हैं पहले अपन, कि घात आयुष्क क्या कहता है। घात मतलब क्या? कम हो जाना। आयुष्क मतलब क्या? आयु का। तो जीव के ऐसे कार्य, ऐसे परिणाम जिनके कारण बंधी हुई आयु का घात हो जाता है। क्या बोला? ऐसे, ऐसा जीव जिसने जो आयु बांधी थी उस आयु की स्थिति का घात हो जाए। घात हो जाए इन द सेंस कि जैसे किसी को 5 स्वरा सागर की आयु बांधी हो, वो आयु का घात होकर 50,000 वर्ष की बचे। हो सकता है कि नहीं हो सकता? श्रेणिक राजा की आयु नरक में घात हुई ना, कि उन्होंने बांधी थी 33 सागर की, लेकिन वो घात हो गई आयु, तो घात होकर कितनी बची? 84,000 ईयर्स ओनली, 84,000 वर्ष। तो श्रेणिक राजा जी कैसे हो गए? घात आयुष्क वाले हो गए। कहने का क्या मतलब, वो किसकी घात आयु हुई उनकी? वो उनकी नरक की घात आयु हुई, और यहाँ देवों की घात आयुष्क की बात चल रही। बात समझ में आ रही ना? तो क्या कहलाता है घात आयुष्क, आपको पता चल गया होगा। तो पहले के स्वर्ग की, पहले ऊपर के स्वर्ग की आयु बांधी, फिर बाद में आयु का घात किया, तो नीचे के स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु से अधिक स्थिति बन जाती है। क्या बोला?
कि पहले जो आयु बांधी थी, बाद में आयु का घात किया, तो नीचे के स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु से अधिक, कि नीचे एग्जाम्पल के तौर पे कल अपन ने समझा था ना कि नीचे के स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु क्या होती है। देखो ऐसे समझा था ना कि सौदार मेहसान की उत्कृष्ट आयु, सानत कुमार महेंद्र की उत्कृष्ट आयु 7 सागर है, तो जघन्य आयु कितनी है? बोले 2 सागर। बोले क्यों? क्योंकि 2 सागर पहले दूसरे स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु है, तो तीसरे चौथे की जघन्य आयु पहले दूसरे की उत्कृष्ट आयु होती है। पांचवें छठवें की जघन्य आयु क्या कहते हैं, और तीसरे चौथे की उत्कृष्ट आयु पांचवें छठवें की जघन्य आयु होती है। ऐसे करके नियम हमने समझा था ना। तो नीचे के स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु से अधिक स्थिति बन जाती है। अब ऐसे जीव कहाँ तक के होते हैं? बोले 12वें स्वर्ग तक ही ये व्यवस्था होती है कि कोई घात आयुष्क वाला हो, बराबर, कैसा हो? घात आयुष्क वाला हो। ये 12वें स्वर्ग तक होता है, उसके ऊपर नहीं होता, उनके ऊपर में ये नहीं होता। अब देखो अब घातायुष्क सम्यक दृष्टि कितनी आयु वाले हैं, और घातायुष्क मिथ्या दृष्टि। उत्कृष्ट आयु प्लस हाफ सागर में अंतर्मूर्त कम, बराबर, मतलब जो उसकी उत्कृष्ट आयु होती है उसमें आधा सागर में अंतर्मूर्त कम। और घातायुष्क मिथ्या दृष्टि क्या होते हैं? बोले घातायुष्क जो उत्कृष्ट आयु उनकी होती है प्लस उसमें आधा सागर में पल्य संख्यात कम, इतनी बात। इसमें अंतर्मूर्त कम है, उसमें मिथ्या असंख्यात कम है। विस्तार से आपको जानना हो तो जरा ये आयु प्रकरण गौमट सार का आप पढ़ना, उसमें सब चीजें आ जाएंगी। अभी इतना विस्तार से अपन उसको नहीं ले रहे। देखो अब आपने साहब बता दिया, देवों की आयु बता दी। अब जहां हम नहीं जाना चाहते हैं, बराबर ना, डराने के लिए कई बार अपन कहते हैं ना कि गलत एक क्षण का परिणाम करोगे तो 14 साल जेल काटनी पड़ेगी, उम्र कैद, कहते कि नहीं कहते? जाना नहीं चाहते, क्या नहीं करना चाहते? जाना नहीं चाहते, लेकिन अगर ऐसे परिणाम करोगे तो जाना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आया? तो जन्म टीप तो 14 साल में पूरी हो जाती, और 14 साल कोई बहुत बड़ी क्या कहते हैं, ऐसे आपको लगता है जिस दिन आपकी सजा अनाउंस हो उस दिन आपको लगता है कि 14 साल बहुत होते हैं, लेकिन 14 साल निकलने में टाइम नहीं लगता। मुझे अहमदाबाद में उम्र कैद हो गई समझ में आया? क्योंकि 2007 से मैं आया था और अभी 2021 चल रहा है, यानी लगभग मई तक आते आते मेरी अहमदाबाद की उम्र कैद पूरी हो जाएगी है। अब ऐसे देखते हैं तो पता चलता है अरे इतनी जल्दी निकल गई, बराबर। लेकिन जिस दिन अनाउंस होता है उस दिन लगता है 14 साल, एक दो दिन की बात नहीं, 14 साल 14 साल। तो ये जो नरकों की आयु है ना, नरकों की आयु कितनी होती है, ये जो है ना हमको हमारे लिए डराने के लिए, समझाने के लिए बात कही जा रही है कि हमें नरकों में जाना नहीं है, लेकिन अगर जाना पड़ा, अगर नरकों में हमें कदाचित जाना पड़ा, देखो मैं क्या शब्द बोल रहा हूं, ये जो अगली अगली गति है ना, गति, ये अगली गति आपकी इच्छा से नहीं होती, आपके कर्मों पर डिपेंड होती है। क्या बोला है? एक नीतिकारों का बहुत बढ़िया श्लोक है, पुण्य फलम इक्षन्ति, पुण्य फलम इक्षन्ति, पुण्यम न कुर्वन्ति जंतवा, पाप फलम न इच्छन्ति, पापम कुर्वन्ति जंतवा। क्या बोला कि संसार के जीवों की विडंबना क्या है? बड़ी सीधी सीधी सी बात उन्होंने चोट की है कि पुण्य फलम इक्षन्ति, ये इच्छा किसकी करते हैं? पुण्य का फल मिले, पुण्य का फल मिले मतलब अच्छा शरीर, अच्छी आयु, अच्छा परिवार, अच्छा पैसा, अच्छा ये अच्छा वो, सब चीजें क्या मिले? अच्छे से अच्छी मिले। पुण्य फलम इच्छन्ति, पुण्य के फल की इच्छा करते हैं, परंतु पुण्यम न कुर्वन्ति जंतवाः, ये जो जीव राशि है ये पुण्य नहीं करती है। पुण्य के फल को भोगने की इच्छा तो रखती है, गाड़ी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, पर 10 मिनट उससे बोले कि भैया स्वाध्याय कर ले, पूजन कर ले, जाप कर ले,
तत्व का विचार कर ले, बराबर, राग छोड़ दे, द्वेष छोड़ दे, क्रोध छोड़ दे, मान छोड़ दे, तो पुण्य के फल की इच्छा करते हैं लेकिन पुण्य करते नहीं। और पाप फलम न इच्छन्ति, पाप के फल की इच्छा नहीं करते हैं, बराबर, लेकिन पापम कुर्वन्ति जंतवा, निरंतर पाप में ही पड़े रहते हैं। बोलो, विचार करके देखो, स्वाध्याय भी कर सकते हो, उस समय टीवी भी देख सकते हो, शास्त्र भी पढ़ सकते हो, उस समय न्यूज़पेपर भी कर सकते हो, विकथाएं भी कर सकते हो, और जाके तत्व की बात भी कर सकते हो। मजा किसमें आता है? जनरली आप देखोगे कि आपके पास जब दो चॉइस होती हैं तो आप सत कार्य की बजाय असत कार्य पर जाते हो। तो ये क्या बता रहा है कि पुण्य के फल की इच्छा है और पाप कर रहे हैं, तो इच्छा से गति होती है कि कर्मों पर गति होती है, मुद्दा ये चल रहा है, बराबर। अगर इच्छा से गति होती तो सबकी इच्छा है कि सबको स्वर्ग में एक एक प्लॉट दिला दो, और वो इच्छा के कारण तो अपने नाम के आगे स्वर्गीय लिखते हैं, बराबर। तो पुण्य के फल की इच्छा होने पर भी हम पुण्य कार्यों में लगते नहीं हैं, और पाप के फल से दूर भागने पर भी, इच्छा नहीं होने पर भी हम पापों से दूर नहीं जाते हैं। ये जो कर्म की व्यवस्था है वो हमारी इच्छा से नहीं चलती, वो हमारे कर्मों पर चलती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसीलिए अगर आप इच्छा करो या ना करो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्म सिद्धांत कहता है कि इच्छा कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, तुम जो करोगे वो भरोगे। तुमने अगर शक्कर में, चाय में शक्कर में डालने की बजाय नमक डाल दिया है, मिर्ची डाल दी है, नींबू डाल दिया है, तो तुम्हें चटपटी चाय मिलेगी, स्वादिष्ट चाय नहीं मिलेगी। बोले नहीं नहीं, हमारी इच्छा तो ये है कि स्वादिष्ट मिले, लेकिन क्या करें, नींबू भी अच्छी लगती है, मिर्ची भी अच्छी लगती है, नमक भी अच्छा लगता है, तो चटपटी चाय होगी, वो चाय जैसी चाय नहीं होगी। बराबर ख्याल में आया कि नहीं है? ये इच्छा से हम यही अभी तक नहीं समझ पा रहे, इच्छा को मुख्य कर रहे हैं जबकि कर्मों को मुख्य करना चाहिए। और बहुत सारे लोग तो ऐसे पीटते, हम क्या करें, हमारे साथ ऐसा बुरा ही होता है, हम क्या करें, हमारे साथ ऐसा बुरा ही होता है, कोई हमारी सुनता ही नहीं है, कोई हमारी मानता ही नहीं है, कोई हमारे साथ कुछ अच्छा होता ही नहीं है। और वो होता नहीं उसको रो रहा है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा उसका विचार नहीं कर रहा है। जिंदगी भर लोभ में रहे, जिंदगी भर कपट किया, जिंदगी भर भोगों में रहे, ये विचार तो किया नहीं। अब इच्छा करो कि हमारे हिसाब से क्यों नहीं हो रहा, हमारे हिसाब से कैसे होगा भाई साहब, इतना तो बताओ मुझे, है? समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए इस चीज को बड़ी गहराई से थोड़ा समझे, जो समझ लेता है वो बड़ा पवित्र सा हो जाता है, उसे लगता है कि यार वास्तविक बात है। और मैं तो ये कहता हूँ कि उसमें हमें इतना ही ईमानदार होना चाहिए कि अगर हम पाप कर रहे हैं और पाप का उदय आवे तो हमें तैयार रहना चाहिए कि देखो भाई, स्वाभाविक है, हमने इतने अच्छे काम तो किए नहीं कि हमारे मर्जी का सब हो जाए, हमारे जीवन में गलतियां हुई हैं तो उसका फल भी हम भोग रहे हैं। ऐसा होना चाहिए। जैसे कोई ईमानदार होता है ना, ईमानदार व्यक्ति, अगर कभी उससे कोई सिग्नल ब्रेक हो जाए, तो वो राजी खुशी से फाइन भरता है, समझी लो साहेब नहीं करता। गुजरात में होता है ना, समझी लो ना साहेब, वो क्या कहता है, ना ना स्वाभाविक भाई मेरे से गलती हुई है, जो जो पनिशमेंट, ऐसा हमें होना चाहिए। अपने जीवन का ऐसे ही नहीं उल्लंघन करना चाहिए, देखो मेरे जीवन में गलतियां तो हैं, और उन गलतियों के फल के कारण अगर कोई मेरे साथ झगड़ता है, कोई मेरे अनुसार काम नहीं करता, मैं किसी से कुछ करवाना चाहता हूँ, ये जीवन में बहुत बड़ी समस्या है कि नहीं है? बताओ, मुझे विचार करके बोलो उत्तर। हमारी इच्छा होती है ना कि सब हमारे अनुकूल चले, हमारा यश करें, अनुकूल सामग्रियां दें, अनुकूल वस्तुएं हों, लेकिन अगर नहीं होता तो हम विचलित क्यों होते? हमें ये क्यों विचार नहीं आता कि भैया हमारे जीवन में जो संयोग होंगे वो केवल हमारी इच्छा के आधार पर नहीं होंगे, वो हमारे कर्मों के आधार पर होंगे। इसीलिए हमें हमारी इच्छा को बदलना नहीं है, हमें हमारे कर्मों को सुधारना है। कर्मों को सुधार लोगे, अपने आप आगे सुधर जाएगा। समझ में आएगी नहीं? क्योंकि जो कार्य जैसे होता है वैसे ही होता है। तो अगर हमें
अगर हमें नरकादि के दुख नहीं चाहिए हैं तो जिन परिणामों से नरकादि आयु बंधती है हमें उनका त्याग करना चाहिए। और अगर कदाचित अनुकूलता आदि की भी इच्छा है, बराबर, तो जिन परिणामों से वो होता है वो करना चाहिए। यहाँ तो जैन धर्म विज्ञान की भाषा में चलता है, कोई आपके मन की भाषा में नहीं चलता। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, हाँ, विचारना जरा। देखो, तो अब नारकियों की जो अपन उम्र कैद है वो अपन समझते हैं, जहां से अपनी बात मूल चालू हुई थी कि भाई ये जो नारक के जीव हैं उनकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी है। जिन नरक के दुखों को मैं इसलिए बात को बड़ी गंभीरता से बोल रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने वो सीढ़ी देखी होगी जहां पे नरक गति के दुखों को बताया गया है। देखी कि नहीं देखी? कितने लोगों ने देखी बताओ तो जरा। है वो एक बच्चों की क्लिप आती है ना जिसमें नरक गति के दुख बताए जाते हैं, कितने लोगों ने देखी है? वो 2-5 लोगों ने। और देखिए ना, समता बहन ने देखी, खुशी बहन ने देखी है। सर्च करना, आप जनरली सर्च करना, यूट्यूब पर देखना नरक के दुख, बराबर ना। और लिटरली हम उस दुखों को 5 मिनट देख नहीं पाते। क्या बोल रहा हूं मैं शब्द? उन दुखों को हम 5 मिनट देख नहीं पाते, और जब देखने जाते तो आंखों से आंसू झरते। जब मैंने भी देखा तब मैंने मेरे अंदर से यही प्रश्न किया कि भाई जिन दुखों को हम 5 मिनट देख नहीं पा रहे, उन दुखों को हम सागरों तक भोगेंगे कैसे? है? इसीलिए पाप करते टाइम इस बात का बहुत अंदाजा आपको होना चाहिए, जैसे आपको लौकिक में होता है ना कि उतना ही खर्च करो, क्रेडिट कार्ड भले ही आपको मिल जाए, लेकिन आप खर्च कितना करते हो? क्रेडिट कार्ड तो समझते ना कि अभी अभी मिला और आगे आगे चुकाओ। तो भले ही जो क्रेडिट कार्ड आपको अभी मिल जाए, है हितेन भाई क्रेडिट कार्ड की नहीं है? है? है ना? तो क्रेडिट कार्ड है तो कितनी लिमिट वाला है? बहुत है। बहुत लिमिट है। बहुत लिमिट है, बराबर ना। तो लिमिट बहुत होने पर भी क्या चलो पूरी लिमिट का खर्चा कर देते हो क्या? गिनती कितनी करते हो? जैसे सपोज अगर इंडिया में हो, आप तो दिनार वाले हो, है, इंडिया में अगर क्रेडिट कार्ड आ जाए, बराबर, और वो लिमिट दे दे कि आप 50 लाख तक आप खर्चा कर सकते हो, भले ही उसने लिमिट दी कितनी कि आप 50 लाख तक क्या कर सकते हो? खर्चा कर सकते हो। लेकिन अगर आप बनिए हो, अगर आप समझदार हो, तो 50 लाख की लिमिट है तो 50 का खर्चा नहीं कर दोगे? आप बोले नहीं ठीक है, आपने तो भाई लाख रुपया चुका सकते हैं ना, तो अपन लाख का ही खर्चा करें। ये समझदारी है, ये मक्कारी नहीं है। ये लोग कोई ऐसे अरे वापरो ने પછી આપજો તો પછી શું એટલે પછી એટલે ક્યારેક તો આપવું પડશે ને। અત્યારે વાપરો ને ગુજરાતી ભાષામાં, અત્યારે વાપરો, અત્યારે જલસા કરો ને, કાલની કાલ જોઈશું। તો કાલની કાલ જોઈશું એટલો શું मतलब है? ख्याल में काल की काल का कोई मतलब ही नहीं, आज नहीं तो कल भुगतना तो पड़ेगा। समझ में आया? मैं ये बात इसलिए गहराई से बोल रहा हूं क्योंकि सच में पाप करते समय आपको गणित होना, जैसे मैथमेटिकल आपको है ना कि भले ही क्रेडिट कार्ड की लिमिट लाखों की है, 50 लाख की लिमिट है, लेकिन आप खर्चा लाख जो 1 लाख भर सकते हो उतना ही परचेस करते हो। वैसे ही मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि इस मनुष्य पर्याय में पाप करने की कोई लिमिट है क्या? मुझे बताओ, बोलो, विचार करके मेरा उत्तर देना। चलो बाहर के संयोग वाले पाप की तो फिर भी लिमिट हो जाए। संयोग वाला पाप होता है और मन वाला पाप होता है, 2 टाइप के पाप होते हैं। एक जो होता है बाहर से दिखने वाला पाप, और एक जो मन में होने वाला पाप। बाहर से दिखने वाले पाप की लिमिट हो सकती है, क्योंकि बाहर का पाप किस पर डिपेंड कर रहा है? बोले बाहर का पाप आपके संयोग पर डिपेंड कर रहा है कि आपको साहब 50 गाड़ियां चाहिए हैं, तो 50 गाड़ी आए कहां से? पेड़ पे तो लगती नहीं कि तोड़ के रख ली जाओ पॉकेट में। तो 50 गाड़ी के लिए आपके पास में लाखों करोड़ों रुपए होना चाहिए ना। तो 50 गाड़ी का परिग्रह इकट्ठा करने के लिए आपको बहुत पैसा चाहिए। लेकिन मेरे पास 5000 गाड़ियां हों और मैं जिंदगी भर रोज नई नई गाड़ी में जाऊं ऑफिस,
हर शादी में नई गाड़ी में जाऊं और लोग कहें कि वाह वाह તમારી વટ છે, તમે जीवन जियो छो, बाकी बता तो आम तेम। तो ये जो मन वाला पाप है उस पे कोई लिमिट है क्या? अनलिमिटेड पाप। आपके पास साइकिल खरीदने के पैसे ना हो और मर्सिडीज खरीदने का पाप कर सकते हो? बोलो। एक कीड़ी का बाल बांका करने की ताकत ना हो और पूरी दुनिया तहस नहस करने का पाप कर सकते हो, बराबर। घर में आपकी धर्म पत्नी आपका ना सुनती हो और आप पूरी दुनिया के तानाशाह बनने का पाप कर सकते हो। कर सकते कि नहीं कर सकते? पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यानी भाव रूप पापों की कोई लिमिट नहीं होती, द्रव्य रूप पाप की तो फिर भी लिमिट है। आप समझने में क्या कहना था? जैसे क्रेडिट कार्ड में लिमिट होने पर भी हम उसका विचार करके उपयोग करते हैं, ऐसे इस मनुष्य पर्याय में पापों की भी कोई लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड पाप आप कर सकते हो, लेकिन समझदार व्यक्ति ये विचार करके चलता है कि भले ही अभी मुझे यहाँ लिमिट नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन भुगतना तो पड़ेगा। आज क्रेडिट कार्ड का भुगतान नहीं करना, महीने के एंड में तो करना पड़ेगा। ऐसे आज पाप का फल आपको नहीं भोगना, लेकिन जीवन के अंत में अथवा अगले जीवन में आपको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि किया हुआ जाएगा कहां? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ख्याल में आया कि नहीं आया? इसलिए जो जो सचेत समझदार जीव होते हैं वो पाप भी उतना ही करते हैं कि जिसका फल वो इजीली भोग सके। बराबर ख्याल में है? ये कोरोना वैक्सीन आ रही है ना, कोरोना वैक्सीन, तो गवर्नमेंट कह रही है नहीं लगवाओ लगवाओ, लगवा लो कोई दिक्कत नहीं है, 99% तो कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा, और अगर थोड़ा बहुत आया तो कैसा आएगा? सर्दी जुकाम हो जाएगी, आपको थोड़ा भारी भारी सा लगेगा, आपको थोड़े बहुत चक्कर आएंगे, तो साइड इफेक्ट तो है, लेकिन ये साइड इफेक्ट ऐसा नहीं है कि तुम्हारे जीवन में संकट आ जाए। इसीलिए क्या करो? वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन लगवाओ। बराबर? हाँ, समझ में आया कि नहीं? तो हमें भी उतना ही पाप करना है। वैसे तो पाप नहीं करना है, लेकिन अगर होवे, क्योंकि गृहस्थ का जीवन पाप रहित हो ही नहीं सकता, इसलिए बोल रहा हूं। क्या गृहस्थ का जीवन है ना, तो पाप रहित हो ही नहीं सकता। पाप रहित हो जाए तो साधु हो जाए, साधु ही हो जाए। तो अगर अन्य टाले, अगर नहीं टाल सकते हो, ऐसे पाप हमारे जीवन में हो रहा है, तो कितने पाप होना चाहिए कि जिन पापों का फल हम आसानी से भोग सकें। मतलब जीव मचलाने जितना साइड इफेक्ट चलेगा, हार्ट अटैक हो जाए ऐसा साइड इफेक्ट नहीं चलेगा। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं है? सर्दी जुकाम जैसा हो, एक आध दिन भारी भारी लगे तो चलेगा, लेकिन पैरालाइसिस हो जाए ऐसा साइड इफेक्ट नहीं चलेगा। मारा कि नहीं यार? अगर कोवैक्सीन है, जो कोरोना की वैक्सीन है, इससे बोले नहीं लगवा लो, कोरोना तो नहीं हो जाएगा लेकिन कैंसर होगा। डॉक्टर ये कहे कि कोरोना की वैक्सीन लगवा लो, डेफिनेटली क्या नहीं होगा, तुम्हें कोरोना नहीं होगा, हाँ कैंसर हो जाए इसकी गारंटी नहीं। तो वो लगवाने जाओगे और लगवाने वाले को 1,01,000 का इनाम बढ़ा दें, इनाम है 10 लाख कर दें। बोले देखो समझना, वो फ्लू तक है तो बोले ऐसा क्या, इससे बढ़िया तो कोरोना क्या खराब था, 14 दिन में ठीक हो जाता था, कैंसर एटले कैंसर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो साइड इफेक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका तत्व विचार पैरालिसिस हो जाए। साइड इफेक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका मोक्ष मार्ग मरण सैया पर पहुंच जाए। थोड़ा बहुत चलेगा कि भाई ठीक है, कोई आपके प्रतिकूल जाएगा, कोई आपको नुकसान होगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा, ये तो ठीक है, जीवन का पार्ट ऑफ लाइफ है। समझ में आया? तो ये कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है कि कितना, यही गृहस्थ का विवेक है। गृहस्थ में करता क्या है विवेक? जीव गृहस्थ में करता क्या है? बोले जीव गृहस्थ में यही विचार करता है कि ये जो काली कोठरी के समान जो गृहस्थ जीवन है, इसमें अधिकतम निर्मलता कैसे बनाई जा सके, यही एक गृहस्थ का मेन विचार होता है।
काल कोठरी के जैसा जो जीवन है, जहाँ चारों बाजू पाप पाप हैं, और इसमें कैसे निर्मलता के साथ में जिया जाए, यही विचार गृहस्थ का होता है और होना चाहिए। और ऐसे ही समझदार विवेकी गृहस्थ ही आगे साधु बनते हैं, सिद्ध बनते हैं। और जिन्होंने गृहस्थ अवस्था में ये विचार ना किया हो कि पाप आदि से कैसे निवृत्ति होवे, वो जीव कैसे आगे बढ़ पाएंगे? मुझे तो कोई रास्ता ख्याल में नहीं आता। बराबर। चलिए, हम तो ये बात इसलिए कर रहे हैं कि नरकों में कितने भारी भारी दुख होते हैं और उनकी स्थिति भी कितनी होती है, वो देखते हैं। देखिए, नारकाणाम च द्वितीयादिषु, बोलिए। वेरी गुड। नारकियों के दूसरी, हाँ, नारकाणाम च द्वितीयादिषु, इसका क्या हुआ अर्थ? देखो समझना कि नारकाणाम च द्वितीयादिषु, दूसरी आदि भूमियों में, द्वितीयादिषु मतलब दूसरी आदि भूमियों में। तो 7 नरक पृथ्वियां थी ना, रत्न शर्करा बालुका वगैरह वगैरह, तो उसमें दूसरी आदि भूमियों में चा मतलब जैसे स्वर्ग में पढ़ा था कि नीचे नीचे के स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु, ऊपर ऊपर की जघन्य आयु होती है, तो नरकों में भी यही नियम आएगा। नरकों में ये नियम आएगा, मतलब क्या कि रत्न प्रभा की उत्कृष्ट आयु शर्करा प्रभा की जघन्य आयु है, शर्करा प्रभा की उत्कृष्ट आयु बालुका प्रभा की जघन्य आयु है, बालुका की उत्कृष्ट आयु पंख की ऐसे करके सब में लगा लेना। ये नीचे नीचे वाले स्वर्ग, ये चा शब्द से इतना अर्थ निकला है। किससे? चा शब्द। चा मतलब जैसे स्वर्गों में था वैसे नरक में है। अब देखो 36 नंबर का सूत्र। अब बोलेगी ये तो दूसरे का निकला, पहले का क्या है जघन्य आयु? तो बताते हैं, 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम, बोलिए 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम। बहुत बढ़िया। कि प्रथम भूमि में, प्रथमायाम मतलब पहले स्वर्ग में, जघन्य आयु कितनी है? 10,000 वर्ष। पहले स्वर्ग की जघन्य आयु 10,000 वर्ष है। यानी एक बार नरक में गए तो मिनिमम 10,000 वर्ष तक तो भुगतना ही पड़ेगा। विचार करके देखो। अभी वो केबीसी आ रहा था ना, केबीसी, तो कोई एक व्यक्ति कहने लगा कि केबीसी में एक बार पहुंच जाओ, कम से कम कुछ भी नहीं आएगा तो 5-10 हजार रुपए तो मिल ही जाएंगे। तो जैसे केबीसी में जाने में कम से कम तुम्हें 5-10 हजार रुपए मिल जाएंगे, वैसे नरक में अगर तुम ऐसे ही पहुंच गए ना लटार मारते मारते, तो भी कम से कम तुम्हें 10,000 साल तक तो नरक में रहना पड़ेगा। और यहाँ किसी जगह 10 दिन निकालने हो तो रो देते। होता है कि नहीं होता? बोलो। सोनगढ़ में 5 दिन के प्रसंग में जाना हो तो 50 विचार करते हो, रूम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रूम कैसा मिलेगा, एसी वाला मिलेगा कि बिना एसी वाला मिलेगा, खाना कैसा मिलेगा, वो फरसान मिष्ठान मिलेगा कि नहीं मिलेंगे, पड़ोसी कैसा मिलेगा, पार्टनर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 5 दिन के लिए जाना हो तो 50 विचार लेकर जाते हो। और यहाँ सागरों तक मिनिमम, क्या बोला? मिनिमम अगर आप जाओगे नरक में पहुंचे तो कितने साल? 10,000 वर्ष तक। सोचो तो, एक दिन एक साधन के बिना नहीं चला पाते, अनेकों साधनों, सारे साधनों के बिना अनंत दुखों के बीच में हजारों सालों तक कैसे चलाओगे? मुझे तो नहीं बैठती है गणित, दिमाग में नहीं आती कि अरे रे क्या होगा इस जीव का। सगवड़ सगवड़ के दीवाने, जो जिनको खाना मिले, बढ़िया खाना मिले, बराबर, ना ना खाना तो मिला लेकिन वो पनीर की सब्जी नहीं मिली, दूधी की सब्जी मिली, लौकी की सब्जी मिली, लौकी की सब्जी मिली इसीलिए गले से नीचे नहीं जा रही। अरे नरक में मिट्टी खाओगे, समझना। वो पानी तो मिला पीने लायक लेकिन ठंडा पानी नहीं मिला, वो चाय तो मिली पीने लायक लेकिन वो चूड़ी बराबर नहीं थी, उसमें शक्कर बराबर नहीं था। खाना तो मिला लेकिन खाने में ये वानगी नहीं मिली। ट्रेन का टिकट तो मिला लेकिन 3 टियर एसी का नहीं मिला। मकान तो मिला लेकिन लिफ्ट वाला नहीं मिला। विचार करके देखो, आप कितनी कंडीशन जोड़ोगे एक चीज में, और ये कंडीशन के नरक में अप्लाइड होंगी। ये मिला तो ये नहीं मिला, ना वो मिला तो कुछ नहीं मिलेगा। क्या बोल रहा हूं?
कुछ नहीं मिलेगा। और ऐसे भयंकर जीवन को तुम्हें कम से कम, क्या बोल रहा हूं, रत्ती भर नहीं मिलेगा, एक खाने को दाना नहीं मिलेगा, पीने को पानी नहीं मिलेगा, एक एक धागे का, कपड़े का धागा नहीं मिलेगा, ओहो, एक आपको मित्र नहीं मिलेगा, एक आपको सपोर्ट करने वाला नहीं मिलेगा, पीठ पर हाथ रखने वाला कोई नहीं मिलेगा, लड़ने झगड़ने वाले मिलेंगे, सर्दी मिलेगी, गर्मी मिलेगी, हजारों प्रकार के दुख तुम्हें मिलेंगे। और ऐसे दुखों को तुम्हें कम से कम 10,000 सागर तक, 10,000 साल तक भुगतना पड़ेगा। चेत चेत नर चेत। समझ में आया कि नहीं आया? चेत चेत चेत। अभी तुम्हें ये सब जिस पर्याय का दिख रहा है, कोई लोभ के कारण 10, 50, 100 रुपए बचा लिए, 1000, 2000 बचा लिए, 5, 25 लाख बचा लिए, सब चूल्हे में पड़े रह जाएंगे, कोई काम के नहीं आएंगे। विचार करके देखो जरा। इसीलिए कहता हूं मिनिमम आयु देखो, मिनिमम आयु, बोले मिनिमम आयु भी 10,000 साल की है। एक बार गए तो कम से कम 10,000 साल तक तो वहां रहना ही पड़ेगा। और मैक्सिमम मतलब 33 सागर। क्या होता है प्रभु, विचार तो करो। देखो अब बोले भवनवासियों में क्या होता है, बोले भवनेशुचा, क्या सूत्र है 37 नंबर का, भवनेशुचा, कि भवनवासियों में भी जघन्य स्थिति 10,000 साल की ही होती है, बराबर। जो नरक के उसकी है, उसके बाद वैसी की वैसी स्थिति भवनवासियों की होती है, यानी 10,000 साल की वहां पे भी आयु होती है। अब देखो, अब ज्योतिषियों की बताते हैं कि ज्योतिषी देवों की कितनी आयु होती है जगन्य। तो तदस्थ भागो पराहा, क्या बोला, तदस्थ भागो पराहा अपरा, बराबर, कि अष्ट भागो अपरा, कि जो उनकी उत्कृष्ट आयु है। अब वो अपन ने पढ़ा था कि ज्योतिषियों की उत्कृष्ट आयु कितनी है, ये आया था ना सूत्र यहां पर। देखो ज्योतिषियों की उत्कृष्ट आयु होती है ये 1.5 पल्योपम, बराबर ना, है ना। तो 1.5 पल्योपम की उनकी आयु होती है। तो 1.5 पल्योपम की आयु होती है, तो उसमें अष्ट भागो पराहा, कि 8वां हिस्सा, कितना हिस्सा, 8वां हिस्सा जघन्य होता है। फॉर एग्जाम्पल अपन अपनी भाषा में पढ़े कि अगर किसी की 96 ईयर्स की आयु है, तो उत्कृष्ट आयु है, तो उसकी जघन्य आयु होगी 12 वर्ष, क्योंकि 12 क्या होता है, 12 × 96, बराबर। तो उनकी जघन्य आयु होगी 96 वर्ष, ऐसे 12 वर्ष, सॉरी। और उत्कृष्ट आयु कितनी होगी, 96 वर्ष। तो ज्योतिषियों की जितनी आयु होती है उसके 8वें भाग बराबर उनकी जघन्य आयु होती है। लोकांतिकाओं में कैसी होती है, तो बताते हैं, लोकांतिका नाम अष्टौ सागरोपमाणी सर्वेशाम, है क्या बोला, लोकांतिका नाम अष्टौ सागरोपमाणी सर्वेशाम। देखो कि सब लोकांतिकों की स्थिति 8 सागरोपम, जघन्य स्थिति कितनी है, 8 सागरोपम है, मतलब वहां पे उत्कृष्ट और उसका भेद नहीं है। जो भी लोकांतिक में है उन सब की स्थिति 8 सागरोपम की है, बराबर, कि वही